हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज का टॉपिक है हमारा रुमूजो औकाफ। रुमूजो औकाफ इसे इंग्लिश में पंक्चुएशन और हिंदी में इसे विराम चिन्ह कहते हैं। जिस तरह हिंदी में लिखते समय भावों के अनुसार रुकने के लिए चिन्ह लगाए जाते हैं, उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। उसी तरह उर्दू लिखते समय भी कुछ चिन्ह लगाए जाते हैं, जिसे आप रुमूजो औकाफ के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले आप रुमूज के बारे में जानेंगे। रुमूज रम्ज की जमा है। इसका मतलब है इशारा या अलामत। और औकाफ वफ की जमा है। और वफ के माना है ठहरना या रुकना। निशाने औकाफ उन अलामतों के नाम हैं जो एक जुमले को दूसरे जुमले से अलग करते हैं। कई बार एक जुमले के मुतअद्दिद हिस्से को अलग करने की भी ज़रूरत होती है। वहाँ भी निशाने औकाफ का इस्तेमाल होता है। निशाने औकाफ के इस्तेमाल से किसी इबारत को बोलते हुए आदमी को सहूलत होती है और मानवी तरसील में भी आसानी पैदा हो जाती है। पढ़ने और बोलने के दौरान सांस की एक उमूमी रफ्तार होती है, जिसके सबब इंसान रुक रुक कर मुनासिब ठहराव के साथ बोलता है। अब यहाँ पे देखिए, नंबर शुमार दिया है और यहाँ अलामात औकाफ, यहाँ पे उनका उर्दू में नाम दिया गया है और यहाँ पर अंग्रेजी में नाम लिखा हुआ है। तो सबसे पहले पहला नंबर है यहाँ पे, जो एक उल्टा वाव जैसा बना हुआ है। इसे उर्दू में सकता कहते हैं और यह एक मुख्तसर ठहराव है। इसे इंग्लिश में कॉमा और हिंदी में इसे अल्प विराम कहते हैं। दूसरा नंबर है, यहाँ पे देखिए, नीचे एक बिंदी है, ऊपर उल्टा वाव जैसा बना हुआ है। इसे उर्दू में वक्फा कहते हैं। ये भी एक ठहराव है और इंग्लिश में इसे सेमी कॉलन कहते हैं और हिंदी में इसे अर्ध विराम कहते हैं। तीसरा नंबर है, यहाँ पे देखिए, ऊपर और नीचे दो बिंदी है। इसको उर्दू में राबता कहते हैं और इंग्लिश में इसे कॉलन और हिंदी में इसे अपूर्ण विराम कहते हैं। चौथा नंबर है, यहाँ पे देखिए, ऊपर नीचे दो बिंदी है, बीच में डैश है। इसको उर्दू में तफसीलिया और इंग्लिश में इसे कॉलन एंड डैश और हिंदी में इसे विवरण चिन्ह कहते हैं। पांचवा नंबर है, यहाँ पे देखिए, इस तरह से लेटी हुई छोटी सी एक पाई बनी हुई है। इसको उर्दू में खत्मा और इंग्लिश में इसे फुल स्टॉप कहते हैं, पर इंग्लिश में हम फुल स्टॉप इस तरह से नहीं लगाते। फुल स्टॉप एक बिंदी होती है और हिंदी में जो है, जब फुल स्टॉप लगाना होता है तो हम एक सीधी लंबी पाई का इस्तेमाल करते हैं। छठा नंबर है, यहाँ पे देखिए, एक लंबी पाई है, उसके नीचे एक बिंदी है। इसे उर्दू में निदाइया फेजाइया और इंग्लिश में इसे नोट ऑफ एक्सक्लामेशन और इसे हिंदी में विस्मयादी बोधक चिन्ह कहते हैं। सातवां नंबर है, यहाँ पे देखिए, एक करछुल जैसा बना हुआ है, उसके नीचे एक बिंदी है। इसे उर्दू में शवालिया निशान और इंग्लिश में इसे साइन ऑफ इंट्रोगेशन और हिंदी में इसे प्रश्नवाचक चिन्ह कहते हैं। आठवां नंबर है, ये देखिए, यहाँ पे एक लेटी हुई पाई है। इसे जो है उर्दू में खत और इंग्लिश में डैश और हिंदी में इसे निर्देशक या रेखिक चिन्ह कहते हैं। और नवा नंबर है, यहाँ पे देखिए, इस तरह से कॉमा है। इसको जो है उर्दू में कौशैन और इंग्लिश में ब्रेकर्स और इसे हिंदी में कोष्ठक कहते हैं।
और इन ब्रैकेट्स ये जो दिए हुए हैं इसमें मझला छोटा बड़ा होता है, इसको आप बाद में जानेंगे। और 10वां नंबर है, यहाँ पे देखिए 2 वाव बने हुए हैं, फिर बीच में जगह है और फिर 2 उल्टे वाव बने हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ लिखा जाता है तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और कभी-कभी हम एक वाव, यहाँ पे देखिए एक वाव बना हुआ है, फिर बीच में जगह है, फिर यहाँ पर जो है उल्टा वाव बना हुआ है। इसे उर्दू में वावेन और इंग्लिश में इसे इन्वर्टेड कामा और हिंदी में इसे उद्धरण चिन्ह कहते हैं। आज आपने औकाफ के उर्दू में नाम जाने हैं और जो है इंग्लिश में और हिंदी में इनका नाम जाना है। अगली वीडियो में आप इसका इस्तेमाल किस तरह से हम लिखते टाइम करते हैं इसके बारे में जानेंगे और जो है इसे मिसालों के ज़रिए अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।